नमस्कार, आरवी द विजन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे। उत्तर प्रदेश के अन्य वीडियो प्लेलिस्ट में है, वहां से आप लोग उसको देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, वहां से भी उसे देख सकते हैं। ये सभी जो वीडियोज़ हैं वो हमारे आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं आज के प्रश्नों को। देखिए, इसमें पहला प्रश्न पूछा गया है, उज्ज्वला 2.0 का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तर प्रदेश के किस जिले से किया गया? ऑप्शन दिया गया है महोबा, लखनऊ, महाराजगंज या फिर वाराणसी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, महोबा। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 10 अगस्त 2021 को उत्तर प्रदेश के महोबा जिले से उज्ज्वला 2.0 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शुरू किया गया। इस योजना के अंतर्गत पूरे देश में 1 करोड़ निःशुल्क रसोई गैस प्रदान किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में कुल 20 लाख लोगों को यह निःशुल्क प्रदान किया जाएगा। अगर हम लोग बात करें उत्तर प्रदेश के जिलों की संख्या की, तो इस योजना के अंतर्गत यूपी के कुल 10 जिलों का चयन किया गया है। प्रश्न संख्या हम लोग 2 देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 में पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में पोषण संवर्धन की ओर एक कदम अभियान कब से कब तक चलाया गया? ऑप्शन दिया गया 1 जून से 31 अगस्त, 1 अप्रैल से 31 जुलाई, 1 जुलाई से 30 सितंबर या फिर 1 अगस्त से 31 सितंबर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 1 जुलाई से 30 सितंबर। देखिए, उत्तर प्रदेश में 1 जुलाई से 30 सितंबर 2021 के मध्य 1 से 5 वर्ष के बच्चों को 1 से 5 वर्ष तक के आयु के बच्चों को गहन अति कुपोषित व मध्यम अति कुपोषित बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार हेतु यह अभियान चलाया गया। इस अभियान का प्रारूप बाल विकास सेवा एवं पुरस्कार विभाग ने तैयार किया था। हम लोग प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 में पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान पुरस्कार विश्व भारती पुरस्कार किससे प्रदान किया गया? ऑप्शन दिया गया डॉक्टर कमला पांडे, प्रोफेसर ओम प्रकाश पांडे, डॉक्टर बिशनलाल गौड़ या फिर चंद्रगुप्त श्रीधर वर्डेकर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रोफेसर ओम प्रकाश पांडे। अगर हम लोग इसके अंदर अन्य पुरस्कारों की बात करें तो इसमें महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार डॉक्टर बिशनलाल गौड़ को दिया गया, और महर्षि व्यास पुरस्कार डॉक्टर कमला पांडे को दिया गया। महर्षि नारद पुरस्कार चंद्रगुप्त श्रीधर वर्डेकर को दिया गया है। उत्तर प्रदेश के अन्य पुरस्कार हमारे पिछले वीडियोज़ में दिए गए हैं, वहाँ से भी उसे आप देख सकते हैं। प्रश्न संख्या हम लोग 4 देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 में पूछा गया है कि हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहाँ पर उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया? ऑप्शन दिया गया है गाजियाबाद, प्रयागराज, लखनऊ या फिर कानपुर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रयागराज। देखिए, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 11 सितंबर 2021 को प्रयागराज के झलवा में उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया। यह विधि विश्वविद्यालय देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पर होगा। प्रश्न संख्या हम लोग 5 देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 में पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ कब किया गया? ऑप्शन दिया गया 6 अगस्त, 15 जुलाई, 7 सितंबर या फिर 10 सितंबर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 7 सितंबर। देखिए, जो यह राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जाता है 2018 से प्रत्येक वर्ष सितंबर माह में बच्चों, किशोरियों एवं महिलाओं में पोषण के स्तर में सुधार के उद्देश्य से मनाया जाता है। यह चौथा राष्ट्रीय पोषण माह मनाया गया था। इसका शुभारंभ था वह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तथा राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने किया था। प्रश्न संख्या हम लोग 6 देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 में पूछा गया कि केंद्र सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के किस शहर में औद्योगिक विनिर्माण क्लस्टर विकसित करने की अनुमति प्रदान की गई? ऑप्शन दिया गया आगरा, प्रयागराज, ए और बी दोनों या फिर कानपुर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ए और बी दोनों। यहाँ पे दोनों जिलों में इस औद्योगिक विनिर्माण क्लस्टर विकसित करने की अनुमति प्रदान की गई है। प्रश्न संख्या हम लोग 7 देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 में पूछा गया है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति जारी की गई, यह कब से कब तक प्रभावी रहेगी? ऑप्शन दिया गया 2020 से 2030 तक, 2021 से 2030 तक, 2021 से 2026 या 2022 से 2031। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 2021 से 2030 तक। देखिए, 11 जुलाई 2021 को विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2020-21 जारी की गई। यह 2021-20 जारी की गई थी। यह 2021 से 2030 तक प्रभावी रहेगी। अगर हम लोग बात करें इसके प्रमुख लक्ष्यों की, तो उसके प्रमुख लक्ष्यों में 2026 तक सकल प्रजनन दर को 2.7% से घटाकर 2.1 तक लाना है, और 2030 तक इसको 1.9% करना है। अगर जीवन प्रत्याशा की बात करें इसके लक्ष्यों में, तो जीवन प्रत्याशा को 64.3 वर्ष से बढ़ाकर 2026 तक 66 वर्ष तथा 2030 तक 69 वर्ष करना है। हम लोग प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 में पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में पहले आयुष विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ रखी गई? ऑप्शन दिया गया प्रयागराज, लखनऊ, सुल्तानपुर या फिर गोरखपुर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोरखपुर में।
देखिए 28 अगस्त 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा उत्तर प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई। इस आयुष विश्वविद्यालय को महायोगी गुरु गोरखनाथ उत्तर प्रदेश आयुष विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाएगा। हम लोग प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। 9 में पूछा गया है कि अयोध्या में निर्माणाधीन राम जन्मभूमि परिसर तक जाने वाली सड़क का नाम किसके नाम पर किया जाएगा। ऑप्शन दिया गया है कल्याण सिंह, अरुण जेटली, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 कल्याण सिंह। देखिए कल्याण सिंह का अभी हाल ही में निधन हुआ है। यह राजस्थान के राज्यपाल भी रहे हैं और उत्तर प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। प्रश्न संख्या हम लोग 10 देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 में पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश राज्य का पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ खोला जाएगा। ऑप्शन दिया गया नोएडा, कानपुर, महाराजगंज या फिर मेरठ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मेरठ। देखिए मेरठ में प्रस्तावित इस खेल विश्वविद्यालय का नाम भूतपूर्व हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के नाम पर होगा। आप लोगों को ज्ञात होगा कि अभी इसके पहले भारत सरकार द्वारा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल करके भी ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया है। चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। प्रश्न संख्या 11 में पूछा गया है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा काकोरी कांड का नाम बदलकर क्या कर दिया गया। ऑप्शन दिया गया है काकोरी ट्रेन एक्शन, काकोरी ट्रेन घटना, काकोरी वीर गाथा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा काकोरी ट्रेन एक्शन। देखिए काकोरी ट्रेन एक्शन एक ट्रेन डकैती थी जो कि 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के पास काकोरी नामक गांव में ब्रिटिश राज के खिलाफ हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारियों द्वारा की गई थी। प्रश्न संख्या हम लोग 12 देखते हैं। प्रश्न संख्या 12 में पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश डाटा सेंटर नीति 2021 को कब मंजूरी प्रदान की गई। ऑप्शन दिया गया है 10 जनवरी, 25 जनवरी, 12 फरवरी या फिर 4 अप्रैल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 25 जनवरी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 25 जनवरी। देखिए 25 जनवरी 2021 को उत्तर प्रदेश राज्य मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश डाटा सेंटर नीति 2021 को मंजूरी प्रदान की। इसके तहत राज्य में 250 मेगावाट डाटा सेंटर उद्योग विकसित किए जाएंगे। इसके अंतर्गत कम से कम 3 अत्याधुनिक निजी डाटा सेंटर पार्क स्थापित किया जाएगा। प्रश्न संख्या हम लोग 13 देखते हैं। प्रश्न संख्या 13 में पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के तहत आकांक्षी जिला कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के कितने जिलों ने शीर्ष 10 में अपनी जगह बनाई है। ऑप्शन दिया गया है 2, 3, 5 या फिर 6। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। ऑप्शन नंबर 3 होगा। देखिए इस कार्यक्रम के तहत उत्तर प्रदेश के कुल 8 जिलों में से 3 जिलों ने शीर्ष 10 में अपनी जगह बनाई है। इनमें चंदौली दूसरे स्थान पे, सोनभद्र चौथे स्थान पे तथा फतेहपुर 7वें स्थान पे रहा है। अगर हम लोग पूरे भारत की बात करें तो झारखंड का रांची जिला इसमें शीर्ष पर रहा है। प्रश्न संख्या हम लोग 14 देखते हैं। प्रश्न संख्या 14 में पूछा गया है देश का पहला ग्रीन म्यूनिसिपल बांड जारी करने वाला नगर निगम कौन है। ऑप्शन दिया गया गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर या फिर वाराणसी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गाजियाबाद। प्रश्न संख्या हम लोग 15 देखते हैं। प्रश्न संख्या 15 में पूछा गया है कि प्रदेश सरकार ने सभी प्रकार के लैंड होल्डिंग्स को चिन्हित करने के लिए कितने अंकों का यूनिकोड जारी करने की प्रणाली शुरू की है। ऑप्शन दिया गया 10, 12, 14 या फिर 16। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 16। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 में पूछा गया है उत्तर प्रदेश में कितने कृषि केंद्रों की स्थापना की कार्य योजना को मंजूरी प्रदान की गई। ऑप्शन दिया गया 1000, 1200, 1500 या फिर 2000। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1000। हम लोग प्रश्न संख्या 17 देखते हैं। प्रश्न संख्या 17 में पूछा गया है ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय के सहयोग से उत्तर प्रदेश में कहाँ पर उन्नत परिवहन प्रौद्योगिकी और प्रणालियों के लिए एक केंद्र स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन दिया गया कानपुर, नोएडा, मेरठ या फिर गौतम बुद्ध नगर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नोएडा में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नोएडा में। हम लोग प्रश्न संख्या 18 देखते हैं। प्रश्न संख्या 18 में पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में किस जीव विज्ञानी को 16वां बहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार प्रदान किया गया। ऑप्शन दिया गया शैलेंद्र सिंह, राजीव कुमार, जय सिंह या फिर डॉक्टर चंद्रगुप्त श्रीधर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शैलेंद्र सिंह। देखिए यह पुरस्कार कछुआ संरक्षण और जीव विज्ञान का नोबेल पुरस्कार माना जाता है। उन्हें यह पुरस्कार गंभीर रूप से लुप्तप्राय कछुआ प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाने के लिए दिया गया है। प्रश्न संख्या हम लोग 19 देखते हैं। प्रश्न संख्या 19 में पूछा गया कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा केला महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया। ऑप्शन दिया गया कुशीनगर, महोबा, वाराणसी या फिर सिद्धार्थ नगर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कुशीनगर। कि कुशीनगर में अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा केला महोत्सव मनाया गया। इसके अलावा अगर हम लोग अन्य महोत्सव की बात करें तो शहनाई महोत्सव वाराणसी में, स्ट्रॉबेरी महोत्सव झांसी में, मैंगो महोत्सव लखनऊ में, गुड़ महोत्सव लखनऊ में या फिर और काला नमक चावल सिद्धार्थनगर में मनाया गया था।
प्रश्न संख्या हम लोग 20 देखते हैं। प्रश्न संख्या 20 में पूछा गया है कि हाल ही में मिशन शक्ति अभियान का तीसरा चरण कहाँ से शुरू किया गया। ऑप्शन दिया गया वाराणसी, महाराजगंज, महोबा या फिर लखनऊ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लखनऊ। देखिए, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नारी सुरक्षा, सम्मान व स्वावलंबन हेतु मिशन शक्ति अभियान का तीसरा चरण 21 अगस्त 2021 को प्रारंभ किया। मिशन शक्ति के दोनों चरणों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली 75 महिलाओं को सम्मानित किया गया इस बार। इस अवसर पर बदायूं में वीरांगना अवंतीबाई बटालियन के प्रांगण का ऑनलाइन शिलान्यास किया गया था। प्रश्न संख्या हम लोग 21 देखते हैं। प्रश्न संख्या 21 में पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश अडॉप्ट अ हेरिटेज पॉलिसी के अंतर्गत कितने प्रमुख स्थलों या स्मारकों का चुनाव स्मारक मित्र बनाए जाने हेतु प्रस्तावित किया गया। ऑप्शन दिया गया 10, 11, 15 या फिर 20। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 11। देखिए, 16 अगस्त 2021 को उत्तर प्रदेश अडॉप्ट हेरिटेज पॉलिसी अपने धरोहर अपनी पहचान को अनुमोदित किया गया। इस नीति के तहत संरक्षित स्मारकों या पुरास्थलों को विकसित करने हेतु निजी क्षेत्र के उद्यमियों को स्मारक मित्र बनाने का प्रस्ताव किया गया है। प्रश्न संख्या हम लोग 22 देखते हैं। प्रश्न संख्या 22 में पूछा गया है कि केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित 4 मेडिकल डिवाइस पार्क में एक पार्क उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन दिया गया गौतम बुद्ध नगर, अमेठी, कानपुर या फिर प्रयागराज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गौतम बुद्ध नगर। हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 23। प्रश्न संख्या 23 में पूछा गया है कि संस्कृत मंत्रालय भारत सरकार ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारतीय विरासत संस्थान स्थापित करने का निर्णय लिया है। ऑप्शन दिया गया मेरठ, नोएडा, सुल्तानपुर या फिर बाराबंकी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नोएडा में। प्रश्न संख्या हम लोग 24 देखते हैं। प्रश्न संख्या 24 में पूछा गया है सितंबर 2021 में वाराणसी से किस शहर के बीच क्रूज सेवा की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई। ऑप्शन दिया गया मिर्ज़ापुर, गाजीपुर, चुनार या फिर प्रयागराज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चुनार। चुनार के लिए क्रूज सेवा की शुरुआत की गई थी। कहाँ से? वाराणसी से। अगला प्रश्न पूछा गया कि जून 2021 को उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला राज्य का पहला कोरोना मुक्त जिला बना। ऑप्शन दिया गया है महोबा, ललितपुर, झांसी या फिर कानपुर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महोबा। प्रश्न संख्या हम लोग 26 देखते हैं। प्रश्न संख्या 26 में पूछा गया है हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले से स्वच्छता अभियान की शुरुआत की गई। ऑप्शन दिया गया वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ या फिर प्रयागराज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोरखपुर। देखिए, इसकी शुरुआत 5 सितंबर 2021 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा गोरखपुर जनपद से की गई थी। प्रश्न संख्या हम लोग 27 देखते हैं। 27 में पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना के तहत राज्य सरकार कुल लागत का कितना प्रतिशत वहन करेगी। यहाँ पे वहन होगा, वहन करेगी। ऑप्शन दिया गया है 50%, 60%, 75% या फिर 80%। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 50%। देखिए, मुख्यमंत्री ने इस योजना की घोषणा लखनऊ में की थी और इसने राज्य सरकार परियोजना की कुल लागत का 50% वहन करेगी, जबकि शेष राशि इच्छुक लोग द्वारा दी जाएगी। इस योजना के तहत प्रत्येक व्यक्ति को गाँव में बुनियादी ढांचे के विकास के विभिन्न कार्यों में सीधे भाग लेने का मौका दिया जाएगा या फिर मिलेगा। प्रश्न संख्या हम लोग 28 देखते हैं। 28 में पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में सूखे कचरे का प्रबंधन करने के लिए किसके सहयोग से एक सुविधा केंद्र की स्थापना की जाएगी। ऑप्शन दिया गया यूएनडीपी, एचडीएफसी, ए और बी दोनों या फिर वर्ल्ड बैंक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यूएनडीपी और एचडीएफसी दोनों के माध्यम से इसकी स्थापना की जाएगी। प्रश्न संख्या हम लोग 29 देखते हैं। 29 में पूछा गया है कि सितंबर 2021 में प्रकाशित रिपोर्टों के अनुसार ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण के मामले में देश में प्रत्येक उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान रहा। ऑप्शन दिया गया दूसरा, तीसरा, चौथा या फिर पाँचवा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तीसरा। देखिए, उत्तर प्रदेश का स्थान इसमें तीसरा रहा है, जबकि पहले स्थान पर उड़ीसा रहा है। उड़ीसा राज्य इसमें पहले स्थान पर रहा है। प्रश्न संख्या हम लोग 30 देखते हैं। 30 में पूछा गया है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के निर्माण को मंजूरी प्रदान की गई। ऑप्शन दिया गया ललितपुर, झांसी, सोनभद्र या फिर लखनऊ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ललितपुर। प्रश्न संख्या हम लोग 31 देखते हैं। 31 में पूछा गया है स्वच्छ भारत मिशन की स्वच्छ आइकॉनिक स्थल पहल के तहत उत्तर प्रदेश के कितने स्थलों का चयन किया गया। ऑप्शन दिया गया 2, 3, 5 या फिर 7। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2। देखिए, इसके तहत पूरे देश में कुल 12 स्थलों का
इसके तहत पूरे देश में कुल 12 स्थलों का चयन किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश के 2 स्थल शामिल हैं। इन स्थलों में बांके बिहारी मंदिर मथुरा तथा आगरा का किला आगरा शामिल है। प्रश्न संख्या हम लोग 32 देखते हैं। प्रश्न संख्या 32 में पूछा गया है, किस राज्य को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के सबसे तेज कार्यान्वयन के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया? ऑप्शन दिया गया मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात या फिर पंजाब। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। प्रश्न संख्या हम लोग 33 देखते हैं। 33 में पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रदेश का सबसे बड़ा सोलर एनर्जी प्लांट लगाया जाएगा? ऑप्शन है बरेली, सोनभद्र, बदायूं या फिर चंदौली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बरेली में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बरेली में। प्रश्न संख्या 34 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 34 में पूछा गया है कि पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए कहां पर गंगा के बीच आइलैंड विकसित किया जाएगा? ऑप्शन दिया गया प्रयागराज, कानपुर, गाजीपुर या फिर वाराणसी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वाराणसी। प्रश्न संख्या 35 में हम लोग देखते हैं। इसमें पूछा गया कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में शहीद स्मारक पार्क बनाए जाने का प्रस्ताव है? ऑप्शन दिया गया है गोरखपुर, सीतापुर, महाराजगंज या फिर बरेली। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गोरखपुर। प्रश्न संख्या 36 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या हम लोग 36 देखते हैं। प्रश्न संख्या 36 में पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में गलवान घाटी के बलिदानों के स्मारक का निर्माण किया जाएगा? ऑप्शन दिया गया वाराणसी, प्रयागराज, आगरा या फिर बदायूं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रयागराज। प्रश्न संख्या हम लोग 37 देखते हैं। प्रश्न संख्या 37 में पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने महिला योद्धाओं के नाम पर कितने PSC महिला बटालियन स्थापना की घोषणा की? ऑप्शन दिया गया है 2, 3, 5 या फिर 8। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 3, क्योंकि उत्तर प्रदेश ने अभी हाल ही में महिला योद्धाओं के नाम पर 3 PSC महिला बटालियनों की स्थापना की बात की गई है। इन कुल 3 बटालियनों में झलकारी बाई गोरखपुर में, रानी अवंती बाई लोधी बदायूं में तथा वीरांगना उदा देवी लखनऊ के नाम पर इसका नाम रखा गया, फिर इसका निर्माण किया जाएगा। प्रश्न संख्या हम लोग 38 देखते हैं। 38 में पूछा गया है, मुख्यमंत्री द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के किस जिले से हुआ? ऑप्शन दिया गया झांसी, मेरठ, लखनऊ या फिर बलिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ। देखिए उत्तर प्रदेश में यह महोत्सव कुल 4 स्थानों पर चलेगा, जिनमें मेरठ, बलिया, झांसी और लखनऊ शामिल है, और ये 75 सप्ताह का समारोह है या फिर महोत्सव है। प्रश्न संख्या हम लोग 39 देखते हैं। 39 में पूछा गया है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश कैबिनेट द्वारा किन जिलों में कमिश्नर प्रणाली लागू करने का फैसला लिया गया? ऑप्शन दिया गया है कानपुर, वाराणसी ए और बी दोनों या फिर प्रयागराज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कानपुर में भी और कानपुर में भी और वाराणसी में भी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। प्रश्न संख्या हम लोग 40 देखते हैं। 40 में पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पहली महिला पुलिस चौकी कहाँ स्थापित की जाएगी? ऑप्शन दिया गया ललितपुर, झांसी, बरेली या फिर गाजीपुर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ललितपुर। प्रश्न संख्या हम लोग 41 देखते हैं। 41 में पूछा गया है कि G20 देशों के युवा सम्मेलन में भारत की ओर से शशांक शेखर सिंह ने भाग लिया। ये उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? ऑप्शन दिया गया आजमगढ़, महू, वाराणसी या फिर अमेठी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आजमगढ़। प्रश्न संख्या हम लोग 42 देखते हैं। प्रश्न संख्या 42 में पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना सप्ताह का आयोजन कब से कब तक किया गया? ऑप्शन दिया गया 1 अगस्त से 7 अगस्त, 1 सितंबर से 7 सितंबर, 24 जुलाई से 30 जुलाई या फिर 7 सितंबर से 13 सितंबर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बी, 1 सितंबर से 7 सितंबर के बीच में इसको मनाया गया था। देखिए उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग ने 1 सितंबर से 7 सितंबर तक प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना सप्ताह का आयोजन किया था। प्रश्न संख्या हम लोग 43 देखते हैं। प्रश्न संख्या 43 में पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में पहला जनजातीय संग्रहालय कहाँ बनाया जा रहा है? ऑप्शन दिया गया बलरामपुर, सोनभद्र, मिर्जापुर या फिर ललितपुर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बलरामपुर। देखिए उत्तर प्रदेश का पहला जनजातीय संग्रहालय मार्च 2022 तक तैयार हो जाएगा। यह बलरामपुर के थारू प्रधान ग्राम इमिलिया कोडर में किया जा रहा है, और यह थारू जनजाति का संग्रहालय होगा। प्रश्न संख्या हम लोग 44 देखते हैं। 44 में पूछा गया है कि शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी उच्च शिक्षण संस्थानों की रैंकिंग नेशनल इंस्टीट्यूशनल एंड रिसर्च फ्रेमवर्क 2021 में शीर्ष 5 में उत्तर प्रदेश के किस संस्थान को स्थान मिला? ऑप्शन दिया गया IIT कानपुर, IIT BHU, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय या फिर MIT यूनिवर्सिटी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, IIT कानपुर। देखिए इसमें कानपुर को 5वां स्थान मिला है, जबकि पूरे देश में अगर बात करें तो शीर्ष पर IIT मद्रास रहा है। प्रश्न संख्या हम लोग 45 देखते हैं, जो आज का अंतिम प्रश्न है।
इसमें पूछा गया है कि राष्ट्रीय युवा पुरस्कार के लिए उत्तर प्रदेश से चयनित एकमात्र प्रतिभागी नेहा कुशवाहा का संबंध किस जिले से है। ऑप्शन दिया गया वाराणसी, आगरा, औरैया या फिर मिर्ज़ापुर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, औरैया। ये आज के 45 प्रश्न थे। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको अधिक से अधिक शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।